ये दोस्तों ब्लॉगर आशुतोष भाई मजाक चलती रहती है। अच्छा मामा जी, जैसे पिछली बार एक इंसिडेंट हो गया था हमारे जो पावर म्यूजिक के साथ, तो किस तरह से आपने हर जगह से कैमरा निकल कर आ रहा है आने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक डर का माहौल बहुत बड़ा बैठ गया था पिछली बार। देखो वो ऐसा नहीं है, वो देखो इनकी तो कोई गलती थी नहीं, वो सामने वाले बंदे की भी गलती थी। भाई कोई आदमी शराब पी के अगर गाड़ी चला के आ रहा है, अब वो एकदम आकर ठुक जावे तो उसमें तो सामने वाले की गलती है ही नहीं। हम भी अगर कोई ऐसा कार्य करते हुए जाएंगे तो चोट पैट तो हमें भी लग सकती है। तो वो तो जो था वो तो देखो बीत गया, लेकिन ये मेले के लिए करा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे पार्टी है पावर म्यूजिक की, तो कहीं उसने कोई आनाकानी की आने में या कुछ इस तरह की कोई बातचीत हुई? नहीं। जब आप उसको बुक करने गए थे? कोई आना पुरानी बातें बिल्कुल बंद करो, बात गई रात गई, अब नई बातें ताजा करो। दोबारा से पावर म्यूजिक ये क्यों? सबसे बड़ी बात ये जानना तो चाहिए। मैंने बताया तो मुझे इस सेटअप से अच्छा लगा दिखता है, और इसके अंदर डबल अल्टीमेट है। जब ये निकलता, बाकी जिन भाइयों ने सुन रखा वो बता सकते हैं। और बाकी मैं बता देता हूँ, मामा जी का बंगाल से बहुत पुराना रिश्ता रहा है, इसलिए पसंद है मामा जी को। नहीं ऐसा नहीं है, सब हम भाई लोग खड़े हैं, यही काफी है। यही काफी है। नहीं, बहुत प्यार मिलता है बंगाल से, बहुत प्यार मिलता है मामा जी को। मिलती। देखो भाई, हमारा नेचर गलत नहीं है, हम इंसान गलत नहीं है, सबसे पहली चीज। और ये मेरा भाई है छोटा, आ जाओ मेरा छोटा भाई है। सगे भाई हो तुम दोनों? ये मेरा सगे से भी बड़का है मेरे लिए। चलो बहुत बढ़िया भाई, देखो तीनों चारों सब भैया हैं। यही है, देख लो ये छोटे से मतलब यहाँ भाईचारा। और अब मैं इनके चैनल पे तुम्हें कह दूं, तुमसे मेरा भाईचारे का संबंध नहीं है। बिल्कुल आसू भाई से देखो, सबसे बड़ी चीज हमारी यात्रा मेरठ से चालू होती है ना, और आसू भाई देखो मेरठ की यात्रा खत्म करने के बाद रुड़की पहुंचेंगे। बताओ तो इससे बेस्ट तो कोई बात ही नहीं है। एक रुड़की का भाई अगर पूरी यात्रा को कवर कर रहा है। बिल्कुल। तो अच्छा मामा जी, एक क्वेश्चन मेरा मतलब बहुत मेरे दिमाग में निकल रहा है कि देखो थोड़ा तेज बोलो भाई। अभी तो मुझे पड़े इसमें ना, कभी भाई यहाँ उसको पकड़ लिया, यहाँ उसको रोक लिया, यहाँ वो कर दिया, यहाँ वो कर दिया। नहीं देखो, मैं इस चीज से होने थे ना, ऐसा मान लो, बताओ आप आगे आने वाले जो 5 साल है या जो गुजर चुके 5 साल है, उनमें कवर मेरा कैसा रहा है और आने वाले 5 साल में कैसा होने वाला है? आपकी सोच से क्या? भाई देखो, मेरी सोच से तो ये है कि जो देखो प्रशासन की हम दोनों दृष्टि से देख रहे हैं, तो हमारा तो यही कहना है कि अब बड़े सेटअप तो कर दो। बताओ, क्योंकि देखो इस बार तुम नोट भी कर रहे होगे। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, हम सब लोग डीजे वाले देख रहे हैं कि डीजे भगा दिए, वहाँ से भेज दिए, यहाँ से भेज दिए, ये तो हमने सबने देख लिया। आप मुझे ये चीज़ बताओ, आज 8 तारीख है, हमारी यात्रा में 2 दिन बचे, बताओ कहाँ जाम है? कहाँ जाम? 2 दिन पहले डाक कवर का इतना जाम रहता था या निकलने का रास्ता नहीं रहता था, क्योंकि जाने वालों की संख्या इतनी थी। आप पूरा रोड देख लो, आगे कमी होता जा रहा है भाई, कमी होता जा रहा। तो उन्होंने व्यवस्था बहुत अच्छे से संभाल रखी है, और उस टाइम वो जैसे भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो भाई तो मुझे देखो, उसमें मैं भी शामिल हूँ। देखो इस ऐसा नहीं है मैं अलग हूँ, मैं भी शामिल हूँ। अपना आगे का प्लान क्या आने वाले टाइम में? आगे का प्लान तो ये काम बढ़ाएंगे, सब हो जाएंगे। अगली साल का तो देखो, साल के प्लान पूछ रहे हो यार। मतलब लाओगे जिस हिसाब से आपकी स्थिति है, अगर यही स्थिति अगली साल भी रही तो अगली साल लाना है कावड़ या नहीं लाना? पावर म्यूजिक बुलाओगे नहीं बुलाओगे? नहीं, कांवड़ बनाएंगे अगर यही स्थिति रही जैसी अब है। कोई बात नहीं, स्थिति से मतलब नहीं है हमें। हाँ, प्रशासन देखो, हम अगर अपनी फैमिली की स्थिति हम खुद देखेंगे कि हम अपनी फैमिली को कैसे चलाना है, तो प्रशासन के लिए भी हमारा जो एक वो देखने का उनका एक नजरिया, वो भी परिवार के नाते है। वो हमें सेफली चाहते हैं कि हमारी यात्रा सेफली। आपका वैसे पिछली बार से ऐसा ठीक ना है, किसी के साथ में दिक्कत परेशानी हो। पुलिस प्रशासन का सहयोग था आपकी बार? भाई अपना पिछली बार जैसे बदतमीजी करी थी पुलिस प्रशासन ने, अब की बार ऐसा कोई तो नहीं गुंडागर्दी? जैसे पिछली बार तो लाठी चार्ज भी कर दिया, तुमने देखा भी था। अब की बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये पिछली बार कहाँ लाठी चार्ज हुआ था? डीजे पे हुआ था, क्यों नहीं हुआ था? रावण डीजे पे हुआ था 2024 में। भैया देखो, वो मुद्दे नहीं हुआ था, मैं बोल रहा हूँ कि आपकी बात तो बहुत सहयोग है प्रशासन का। देखो भैया, हमने तो हरिद्वार से लेके यहाँ तक आ गए, हमने तो देखा नहीं कहीं लाठी चार्ज हुई है। अब की बार नहीं। सबसे पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज, हम भी ऐसा नहीं है बहुत लॉन्ग पीरियड आ रहे हैं, हमने तो ऐसी कहीं व्यवस्था देखी नहीं। और देखो, देख रेख की उनकी ये जिम्मेदारी है, वो इस काम को करते हैं। हमें बुरा लग रहा है कि डीजे यहाँ से भगा दिया, वहाँ से भगा दिया, लेकिन व्यवस्था तो देखो बिल्कुल सेफली आ रहे हैं। बिल्कुल, ये तो देखो प्रशासन के ऊपर ही तो आ रहे हैं हम, सेफ बिल्कुल अपनी कांवर को लेके। वो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं।
एक चीज़ बताओ, जैसे मान लो कि आज 8 तारीख है, तो अभी 2 दिन का टाइम बचा है बीच में, और सफ़र जो है बहुत कम है, तो उसको क्या 2 दिन में ही कंप्लीट करोगे, अभी थोड़ा जल्दी निकल जाओगे बस यहाँ से? नहीं भैया देखो, ऐसा घर भी जाकर नहीं करना कुछ भी, घर जाके क्या घूमेंगे थोड़ी सही बात है भाई, थोड़ी सी यात्रा करेंगे, थोड़ी सी जा कल को सकते हैं। थोड़ी सी आज कर लेंगे, थोड़ी कल को कर लेंगे। अच्छा। परसों तो अपने के 10 तारीख में तो घर पहुंच ही जाएंगे। तो ये है कहानी। तो अभी यानी कि और वो एक 2 बार दिन तुम हमको मनोरंजन करने का मौका मिल जितने भी यूट्यूबर हो मेरे तू भी है यूट्यूबर देख इधर को फोकस कर, देख मेरे सब भाई खड़े हैं, देख मेरा भाई कंधे से कंधा लगा के खड़ा है मेरे साथ है ना। ठीक भाई, ये भाई मेरा शुरू से मेरे साथ है, और भी भाई है मेरे, पुनीत भाई है हमारे काली भाई है, तो खाना वाना खा रहे हैं वो भी साथ में हमारे। ऐसा नहीं है, टीम बहुत यात्रा हमारी बड़ी है, और हमारे खुद बंदे ऐसे हैं भैया। देखो मैं तुम्हें बताऊं मनोहर भैया, खुद हमारे बंदे ऐसे हैं कि अपनी व्यवस्था को खुद संभाल के चल रहे हैं। यात्रा अब तक कैसी रही? भैया बेहतरीन, बढ़िया रही भैया। और ऐसी अच्छी देखो मैं बाबा से हर बार मैं यही चीज़ बोलता हूँ, और ये बोलनी भी अच्छी है कि कुछ अच्छा काम करने से पहले अगर भगवान का नाम जुबान पा जाए तो इससे बढ़िया तो बात ही नहीं। वो शंकर भगवान तो मैं यही कहता हूँ कि देखो बाबा जैसे यात्रा के लिए भेजा आपने, उसकी यात्रा मंगल में करके उसे अपने घर तक पहुँचे। सबकी यात्रा मंगल में होनी चाहिए। तो प्रशासन ने जहाँ चाहा थोड़ा थोड़ा बजवाया भी, ऐसी बात नहीं कि बंदी करके ले गया है, कर रहे हैं, ऐसा नहीं थोड़ा है। साउंड बजवाया भी है। हमसे प्रशासन ने खड़े करके ये भी कहा है कि देखो यहाँ जगह है, आप यहाँ 2 गाने बजाओ, 3 बजाओ, 4 बजाओ। घंटा 1 घंटा तो जितना मन करो। पुरखाजी में भी हमारा साउंड बजा, हमारा साउंड छपार में भी बजा, हमारा साउंड मुजफ्फरनगर के अंदर भी बजा। थोड़ा बाईपास को देखो छोटा रास्ता था तो उसे क्लीन करने के लिए, और मुजफ्फरनगर बाईपास पे उन्होंने खड़ा करा, उन्होंने कहा यहाँ भी बजा लो। और लेकिन रात हो गलती चुकी। उनकी भी नहीं है भैया, क्राउड इतना हो जाता, साउंड बजते ही भैया पीछे इधर की जाम भी इतना रोड हो जाम जाता इधर की भी है, जाम। हम भी परेशान हो जाए। ये मुझे लग रहा है कि जो बाहर के डीजे आते हैं इन पे ज्यादा क्राउड देखने। भैया देखो क्राउड तो सब पे है, डीजे वालों पे। जब डीजे बज रहा देखो पब्लिक, अब मेरा घर यहाँ पे है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मेरे और भी भाई बंधु आके खड़े हो गए, तो क्राउड तो यहीं का रह गया, डीजे वाले को तो सीधा जाना है। तो वो अलग दृष्टि से देखता प्रशासन के, ये निकल के जा रहा है और रोड पे भीड़ हो रही है, तो उस भीड़ को भी अगर हल्की रहे और वो निकलते चले जाओ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ना रुकेगा आदमी ना जाम लगेगा। जाम लगता है हमेशा रुकने से। ठीक, ये बहुत अच्छी बात ठीक है। है। चलो और दोस्तों, एक बार जयकार लगा दो मुझे बढ़िया सा एक बार। नमः पार्वती पते, बोल शंकर भगवान की जय। सभी भाइयों को नाम हम भी आए। कोल्ड ड्रिंक पिला दो, तुम्हें ठंडा पानी।